वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में समझेंगे बच्चे जब घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों की मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों क्षमताओं को बढ़ाने में। अब आप ये समझेंगे कि बच्चे की बुद्धि का विकास करना है तो मैं मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक मतलब मन से भी बच्चे मजबूत बने, बुद्धि से भी बच्चे मजबूत बने और शरीर से भी बच्चे मजबूत करें। इन तीनों को एक साथ सम्मिलित क्यों कर रहा हूँ? इन तीनों को सम्मिलित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे की अगर बौद्धिक क्षमता आपने बढ़ा दी लेकिन एग्जाम के अंदर बैठते वक्त उस बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, मन से अगर मजबूत नहीं है तो वो बुद्धि काम ही नहीं करेगी। अगर मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से भी आपका बच्चा सबल है तभी उसकी पढ़ाई और लिखाई अच्छे से हो सकती है। ये है भारतीय सांस्कृतिक सिस्टम, एक ऐसा एंशिएंट सिस्टम है जिसके अंदर बताया गया कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आप एक चीज सोच कर देखिए, बच्चों के मेमोरी बूस्टर प्रोडक्ट ये मार्केट के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर ही आए हैं। उससे पहले तो हमारे घरों के अंदर 2 वक्त की रोटी मिल जाए तब भी वो काफी होता था, लेकिन उस समय पे भी रामानुजम निकले, इतने बड़े बड़े महर्षि हमारे यहाँ पे हुए, क्या वो ये मेमोरी बूस्टर प्रोडक्ट खाते थे? नहीं खाते थे। तो उन चीजों को सबसे पहले समझिए। किसी भी एक चीज का उत्पाद है, मार्केट में आ रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक भी क्यों ना हो, घोला और चम्मच खिला दिया और कल को उम्मीद किया कि मेरा बच्चा जो है उसकी मेमोरी बड़ी जबरदस्त बढ़ जाएगी, ये उसी प्रकार से गलत है जिस प्रकार से आपका बच्चा अगर सोचे कि मैं पढ़ाई के ऊपर से, वो एक एडवर्टीजमेंट आई थी ना, उसके ऊपर हाथ मारता है बच्चा और ऐसे दिमाग में डालता है तो सोचता सारी की सारी किताब आ गई। जिस तरह ये संभव नहीं है वैसे ही केवल उत्पाद को आपने कोई च्यवनप्राश टाइप घुमाया चीज और बच्चे को खिला दी और सोचा इससे मेरे बच्चे की मेमोरी बढ़ जाए, ये चीज सही नहीं है। मैं आपको, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उत्पाद बेचना और उत्पाद खरीदना नहीं है। लक्ष्य ये है मेरे बच्चे की मेमोरी बढ़े कैसे। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो बिना परेशान हुए कैसे तेज तरीके से पढ़ाई कर सकता है, मेमोरी तेज हो सकती है, उसके ऊपर इस वीडियो को समझना है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले समझिए, सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है बच्चे को दिए गए संस्कार। अब बच्चे को दिए गए संस्कार क्यों जरूरी है? थोड़ी सी वीडियो देखिए, बड़ी जरूर होगी, लेकिन इस चीज को समझेंगे तो जड़ परवार होगा। ऊपर ऊपर की पत्तियां साफ करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला पेड़ के अंदर से। दिखने में पेड़ अच्छा लगेगा, अंदर से कमजोर रहेगा। बच्चे के मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज है। शांत बैठ जाइए और आराम से समझिए जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला क्या है? बच्चे को दिए गए संस्कार। अब बच्चे को दिए गए संस्कार क्यों जरूरी है? आज जब मुझे अगर सिर के अंदर थकावट होगी, सिर बच्चे जब भी पढ़ाई करेंगे, दिमाग मशीनरी है ना, गर्म होगी। अब गर्म होगी तो बच्चा आराम से अपनी आंख बंद करके या तो थोड़ी देर के लिए सोएगा या आराम करेगा। जिस वक्त वो आराम कर रहा है उस वक्त उसके मन को कितना शांत किया जा रहा है, बात समझ रहे हैं? पढ़ाई अगर करेंगे तो क्या होगा? जब भी हम पढ़ाई करेंगे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगर लगातार मैं 2 घंटे बात करता रहूंगा तो क्या होगा? सिर के अंदर मस्तिष्क की मशीनरी जो है वो गर्म होगी। गर्म होने के बाद में मात्र 15 मिनट चाहिए इस मशीनरी को आराम से शांत होने में और दोबारा अपनी पावर को रीगेन करने में। उस 15 मिनट में जब आपका बच्चा आराम करता है तो वो क्या सोचता है, इसके ऊपर बच्चे की मेमोरी डिपेंडेंट है। सोचना क्या चाहिए? सोचना ये चाहिए कि जब वो आंख बंद करे तो उसके सामने परमपिता परमात्मा परमेश्वर दिखना चाहिए, जिसके चरणों में वो आराम से रेस्ट कर रहा है और रेस्ट करते करते बिल्कुल सुकून की नींद सो रहा है। अगर उसको वो 15 मिनट का नींद जब उसने आंख बंद करी है वो सुकून से नहीं मिल रही है तो मशीनरी दोबारा तेज तरार तैयार नहीं होगी और आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या कहते हैं? संस्कार। संस्कारों के अंदर जितनी वीडियो हमने बनाई है, नाम जपना, कीरत करना, बंद चखना, अगर आज से बच्चों को सिखा दोगे तो बच्चे कभी भी जीवन में सोएंगे तो दिमाग और मस्तिष्क, मेमोरी के सेल्स जो है वो हमेशा तेज काम करेंगे। आप सोच रहे हो कि कोई उत्पाद आपको मेमोरी का बेच दे तो उससे मेमोरी बढ़ जाए। मेमोरी को पूरा साइंस ही अभी तक हमारे दिमाग को 10-15% से ज्यादा जान नहीं पाया। जितने वैज्ञानिक है पिछले 100 साल से हार्ट को समझ पाए हैं, मेमोरी को, दिमाग को नहीं समझ पाए हैं। और हमारे महर्षियों ने समझकर दिखा दिया था शुरू से कि अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री, आपके बच्चे को अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को स्ट्रेस है, बच्चे को टेंशन है, बच्चे को एंग्जाइटी है, जिसमें आपकी भूमिका हो सकती है, उसके द्वारा की गई गलती हो सकती है, अगर वो है तो बच्चे को कोई भी उत्पाद खिला दीजिए, बच्चे की तेज मेमोरी काम नहीं करेगी। तो क्या काम करेगा? नाम जपना, कीरत करना, बंद चखना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, आज से ही बच्चे का अभ्यास कराइए ताकि जब वो पढ़ाई कर रहा है तब भी मस्तिष्क काम करे, जब वो जॉब कर रहा है तब भी मस्तिष्क काम करे। आजीवन बच्चे की मेमोरी जो है वो तेज रहे। केवल मेरा बच्चा भी 12th में है, 12th पार कर ले इसलिए मुझे मेमोरी चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ मर्जी होता रहे, सोच आपकी गलत है। बच्चे की मेमोरी कहां से तेज हो जाएगी? तो इस चीज को समझना है।
तो नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना के कॉन्सेप्ट को अपने घर में धारण करिए। बच्चे को सांस्कृतिक रूप में तेज करिए। अगर बचपन से ही कृष्ण की बुद्धि तेज है तो वो फिर गीता का ज्ञान देंगे तब भी तेज होगी, जब महाभारत करेंगे तब भी तेज होगी, और जब बालपन के अंदर कंस का वध करने निकलेंगे या कोई भी वहां पे लीला करेंगे, उन सब के अंदर वो बुद्धि तेज काम करेगी। बच्चे की बौद्धिक क्षमता तेज करनी है तो संस्कारों को समझिए। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना की वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, नीचे पहले वो देखिए। इस संस्कार को अपने घर में लेकर आना है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज है, बच्चों के हाथों से अगर करवा सके तो गौ सेवा जरूर करवाएं। और दूसरी चीज हमने बताई हुई है अग्निहोत्र यज्ञ। जिस घर में हर रोज सुबह सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय पे, एक बार सूर्य उदय के समय पे भी अगर अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क के सेल्स हमेशा सही डायरेक्शन में काम करेंगे। और जिस बच्चे के सही सेल्स सही दिशा में काम करेंगे, क्यों मदद करेगा साइंटिफिकली, बच्चा 2 घंटे पढ़ाई करेगा, 15 मिनट का जब नैप लेगा, उस 15 मिनट के नैप के अंदर अगर वो बिल्कुल शांत है, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं उसको दिमाग में एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है, तो 15 मिनट में रिकवर होकर दोबारा 2 घंटे की स्ट्रेच मार सकता है वो। 45 मिनट की पढ़ाई जो है करी हुई आपके पूरे दिन में, जितने बच्चे इस वक्त अपनी क्षमता लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, मात्र 45 मिनट की पढ़ाई अगर वो ढंग से करें तो पूरे दिन के अंदर जितना आपका बच्चा पढ़ रहा है वो केवल 45 मिनट में किया जा सकता है। उदाहरण देता हूं, स्वामी विवेकानंद की अगर आपने कभी कथनी पढ़ी हो, बायोग्राफी पढ़ी हो, तो उसके अंदर हमेशा बताया गया वो लाइब्रेरी से एक बुक लेकर गए। लाइब्रेरी थी, वहां पे पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी, पहले तो किताबें इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो जो लाइब्रेरी के गार्जियन थे उन्होंने कहा कि भैया ये बुक आप लेकर जा रहे हो, ये बुक लेकिन किसी और के लिए बुक्ड है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको देनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर ये बुक पढ़ के मैं आपको वापस करूंगा। तो गार्जियन ने कहा इम्पॉसिबल, 24 घंटे में कोई एक पूरी किताब पढ़ सकता है क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको देते हैं। उन्होंने दी। 24 घंटे के बाद में स्वामी विवेकानंद वापस आए लाइब्रेरी के अंदर और कहा कि ये लो जी आपकी किताब मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी किताब थी। गार्जियन को विश्वास नहीं हुआ। गार्जियन ने कहा कि ठीक है जी बताइए 42 नंबर के ऊपर क्या लिखा है, बताइए 84 नंबर पेज पे क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद को हर एक चीज का कंठस्थ पता था। कैसे पता था? उनकी रीडिंग कैपेसिटी और लर्निंग कैपेसिटी इतनी तेज थी, जिस चीज को वो पेज को अगर देखते थे तो एकदम तेजी से दिमाग के अंदर होता था। वो इसलिए तेज थी क्योंकि स्वामी विवेकानंद के सोचने का तरीका और संस्कार बहुत उच्च कोटि के थे। ये चीज सीधी सीधी बच्चे के मेमोरी के साथ में जुड़ी हुई है। और अगर आपने उस चीज के ऊपर काम नहीं किया तो सोचें, पेपर से पहले जब आपका बच्चा 2 दिन में पढ़कर अव्वल नहीं आ सकता तो 2 दिन पहले बच्चे को च्यवनप्राश खिला के मेमोरी कैसे बढ़ा लोगे? तो दोनों की सोच में कमी है, बच्चे की भी और आपकी, दोनों को ठीक करने की जरूरत है। हर दिन जो बच्चे के ऊपर आप काम करते हैं वो जाकर बच्चे की मेमोरी बढ़ाता है, मस्तिष्क को अच्छा करता है। तो संस्कारों से जुड़ी बात है, इस बात को अच्छे से समझना है। तो दूसरी बात, स्लीप पैटर्न्स। जैसे मैंने बताया, अगर आपका बच्चा हर रोज 6 से 8 घंटे की स्ट्रेस फ्री नींद ले रहा है और बच्चा गलत गतिविधियों में नहीं पड़ा हुआ तो बच्चे की मेमोरी तेज रहेगी और बच्चा पढ़ाई के अंदर बहुत शार्प होगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है, बच्चे को रात को नींद नहीं आती, उसके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, एंजाइटी और स्ट्रेस उसको चलता है, या संस्कार सही नहीं है, गलत दिशा में वो सोचता है, दिमाग में गाने, फिल्मी गाने ही घूमते रहते हैं, आप घुमाते रहिए, च्यवनप्राश खिलाते रहिए, नहीं बच्चे की मेमोरी तेज होगी। मेमोरी तेज भी होगी तो पढ़ाई में नहीं कर पाएगा अच्छे से परफॉर्म। तो इन चीजों को समझिए जो मेमोरी के सेल्स को विकास में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा पैटर्न क्या है? दूसरे अंश पे आते हैं। 45 मिनट बोला जाता है। 45 मिनट तक अगर कोई भी बच्चा अभ्यास के साथ करे तो तेज कॉन्सेंट्रेशन पकड़ सकता है। तो कहना क्या है, बेटा आप चेयर पे, टेबल पे आराम से बैठिए, बैठने के बाद में आधा या पौना घंटा आपने पढ़ाई करनी है। ये मैं दूसरे कालांश पे आ रहा हूँ इस वीडियो के, ध्यान से समझना है। पढ़ाई करने का तरीका क्या? अभी पढ़ाई करने का तरीका ही गलत होता है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी विद्यालय है, अल्लड़ गवार हमें बना रहे हैं और हम बने जा रहे हैं। तो उससे अगर आगे बच्चे की सोच लेकर जानी है तो पढ़ाई करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे पढ़ाई करवानी है। चेयर पे, टेबल पे आराम से बच्चे को बिठाइए, सामने एक पानी का गिलास रखिए कि बच्चे को अगर कॉन्सेंट्रेशन कहीं इधर उधर होती है वो थोड़ा पानी पी ले बीच में। ये टेबल पर होना चाहिए। अब बच्चे को जब पढ़ाई करानी है तो आपने लक्ष्य ये देना है कि बेटा तुम आधा घंटा पढ़ो, तुम 20 मिनट पढ़ो, तुम 45 मिनट पढ़ो, तुम 2 घंटे पढ़ो। हमारी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब आप 30 मिनट या 45 मिनट पढ़कर यहां से उठो तो उसके बाद मात्र 2 मिनट हमें बताना कि तुमने पढ़ा क्या। बात समझ रहे हैं? 45 मिनट आपका बच्चा पढ़ेगा उस किताब को और आप घड़ी की टिक देखकर आपको उसको बोलोगे केवल 2 मिनट के लिए मुझे ये बताओ कि आपने क्या पढ़ा। आपको हैरानी हो जाएगी जानकर 45 मिनट जब आपके बच्चे ने किताब पढ़ी थी उसके बाद आप उसे 2 मिनट बोलने के लिए बोलेंगे, वो नहीं बोल पाएगा। इससे भी बड़ी हैरानगी की बात जानते हैं? पूरा दिन बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए, पूरा दिन
कि बेटा लगाओ जितनी हिम्मत तुम लगा सकते हो पढ़ने में। अगले दिन सुबह उसको बोलिए बेटा कल पूरा दिन आपने क्या क्या पढ़ा, मुझे सिर्फ बताओ 2 मिनट के लिए। कई कई परिवारों में हैरानगी हो जाएगी जानकर, बच्चे ने पूरा दिन पढ़ाई करी है फिर भी 2 मिनट में वो आपको नहीं बता पा रहा कि मैंने क्या पढ़ाई करी है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक। अब यहाँ पर आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। आपने अगर जीवन में कुछ भी लर्न किया लेकिन आप वो किसी को समझा नहीं पा रहे हो तो समझ लीजिएगा कि आपने लर्निंग की ही नहीं। मैं आज जो संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर इसको मैंने खुद अनुभव नहीं किया, खुद इसको नहीं सीखा, तो मैं आपको ये ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। और अगर मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये अपने आप लेसन मुझ तक पहुंचना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया। बच्चों के पढ़ाई का पैटर्न गलत है। पूरा दिन आपका बच्चा पढ़ता है और अगले दिन अगर 2 मिनट वो आपको नहीं बता पा रहा तो बच्चे के साथ बैठिए और उसको समझाइए बेटा किताब के आगे बैठने से पढ़ाई नहीं होने वाली। तुम केवल आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जब करो तो मेक पॉइंट्स कि मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, हाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू द अदर्स। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैं कैसे इसको दूसरे को समझा रहा हूं। अगर मैं उसे समझाने में कामयाब हो रहा हूं तो मैंने वो पढ़ा है, अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो मैंने वो पढ़ा ही नहीं है। सिंपल। तो पढ़ाई करने का तरीका क्या है? बच्चा यूजुअली 45 मिनट के अंदर अगर ढंग से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है, दिमाग की मशीनरी गर्म हो जाएगी। 45 मिनट तक बच्चा फोकस से पढ़े और पढ़ने के बाद में जब बच्चा 15 मिनट के लिए आराम करे तो उसके दिमाग के अंदर वही चैप्टर जो है आराम से रिवाइज करे, बिना स्ट्रेस क्रिएट करे। और जब बच्चा उठे वापस तो नेक्स्ट स्लॉट पढ़ाई का शुरू करने से पहले ही शुड बी एबल टू रिसाइट कि मैंने क्या पढ़ा है। अभी 2 मिनट के लिए वो उसको बोले और बोलने के बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो है अपनी शुरू करे। अगर बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है तो मात्र दिन की 2 से 3 घंटे की पढ़ाई अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट को क्लियर करने में मदद कर देगी। ये पढ़ाई का सबसे अच्छा पैटर्न है जो 35 साल की उम्र तक मैं जान पाया हूँ। हालांकि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं जो गलती करता था वो मुझे लगता है कि वो इसके अंदर समाधान हो सके। 99% बच्चे किताब के आगे बैठे रहते हैं लेकिन वो उसमें से जो कुछ लर्न करा उसे रिसाइट नहीं कर पाते, इसलिए समस्या बढ़ती है। तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर ये 2 चीजें होती हैं, क्या बच्चे को संस्कार आपने उत्तम दिए, बच्चे की डिस्ट्रैक्शन उल्टी सीधी जगहों पे नहीं जा रही है, बच्चा प्रभु का नाम क्यों बोला जाता है, जितने इस्कॉन के फॉलोवर्स हैं वो क्यों इतने शांत चित रहते हैं। मन अगर इतना शांत है तो मेमोरी हमेशा तेज चलेगी, और मन में एंग्जाइटी अगर ज्यादा है तो मेमोरी कभी काम नहीं करेगी, घबराहट में क्रोध में कभी काम नहीं करती। तो इसीलिए शांत चित्त करने के लिए नाम जपना, कीरत करना, वन चखना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आप लर्न करें क्योंकि इनहेरेंट बच्चों के अंदर जाएगा। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, पढ़ाई करने का सही तरीका, 45 मिनट पढ़ाई करी, 15 मिनट के लिए बच्चे को आराम करने दीजिए। बिल्कुल जिस कमरे में वहीं सो जाए आराम से, और सोने के बाद में 2 मिनट के अंदर जब नया काम शुरू करे तो बताए पीछे क्या लर्न करा और फिर नया सेगमेंट लर्न करे। करवा कर देखिए, बच्चे की मेमोरी बहुत तेज काम करेगी। तीसरी जगह पे आती है ये चीज जिसके ऊपर हम अब बात करने वाले हैं। तो उत्पाद खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उत्पाद क्यों खरीदना उसको समझिएगा। बच्चे को चाहिए विटामिन और मिनरल्स। अगर हमें मेमोरी, मस्तिष्क बढ़ाना है, इसमें क्या चीज चाहिए? मिनरल्स और विटामिन चाहिए। सारी तरह के मिनरल्स जो हैं एप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर होते हैं, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सब कुछ होता है जैसा विज्ञान कहता है उसके अनुसार। अगर हम वो खाद्य पदार्थ देते हैं जिसमें ये सारे मिनरल्स हैं तो बच्चे के मस्तिष्क तक ये पहुंचते हैं और उससे मेमोरी तेज काम करती है। अब ये विटामिन, मिनरल्स जब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेंगे तो मस्तिष्क से बॉडी कनेक्टेड होती है ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ये होता है लिपोफिलिक। मतलब क्या है, हम अपने मस्तिष्क के अंदर जो ब्रेन है इसको क्रॉस अगर करवाना चाहते हैं तो क्रॉस करवाने के लिए कोई भी तैलीय पदार्थ होना चाहिए। मतलब ऑयल पेनिट्रेट कर सकता है, घी पेनिट्रेट कर सकता है, पानी जो है वो इतनी तेज पेनिट्रेट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने मुंह से कुछ खाया और उसके अंदर अगर ऑयल कंटेंट है तो वो मेरे मस्तिष्क तक आसानी से एंटर करेगा तेजी से। अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो इतनी आसानी से एंटर नहीं करेगा। इसके ऊपर भारत के पुराने मनीषियों ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्सेप्ट दिया नास्या का। अब ये नास्या क्या होता है? पंचगव्य घृत होता है। पंचगव्य घृत मतलब देसी गाय के पंचगव्य से, दूध, दही, गोमय, गोबर, गोमूत्र, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, इन सबको मिलाकर ये बना पंचगव्य घृत। देख रहे हैं, दुनिया की सबसे कारगर चीज जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। जब वैज्ञानिक केवल 10-15% से ऊपर दिमाग को नहीं पढ़ पाए हैं, भारत के मनीषियों ने एक ऐसी चीज बनाई जो 85% संबंधित समस्याएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई सॉल्व करने में सक्षम है।
तो मैंने बताया पंचगव्य से बनता है। होता क्या है, देसी गाय का दूध से बना हुआ घी, गोमें, पंचगव्य से बना हुआ। इसमें इन्होंने ब्राह्मी शंखपुष्पी भी डाल दी। अब करना क्या है, कांच की बोतल है, गर्म पानी की कटोरी लीजिए, उसमें रख दीजिए। रख दिया तो क्या हो गया, पिघल गया घी। ये रहा ड्रॉपर, ड्रॉपर से लीजिए 2 बूंद। जब बच्चा रेस्ट करता है, चाहे 15-20 मिनट के लिए, चाहे रात को सोता है, 2-2 बूंदे नाक में डाल ले। नाक में क्या डाला, घी, घी के साथ क्या डाली, ब्राह्मी शंखपुष्पी। कहाँ पहुंचेगी, मस्तिष्क को आराम करने के लिए। भयंकर अगर सिर में दर्द होता है उस समय पे भी अगर नास्या, इसको बोला जाता है साउथ इंडिया में नास्या थेरेपी, नाक से मस्तिष्क का द्वार ये सीधा अटैच होता है। और अगर साइंटिफिकली लॉजिक लगाओगे और पुराने वेदों की मानोगे तो दुनिया में मात्र 150 रुपए की चीज आती है, इससे कारगर चीज नहीं है जो बच्चे के मस्तिष्क और मेमोरी को बढ़ा सके। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, पास की किसी भी गौशाला में संपर्क करो और बोलो पंचगव्य घृत चाहिए या नास्या चाहिए। अगर देसी गाय उसके पास है तो वो अवश्य इसको बनाता होगा। और ऐसा पंचगव्य घृत बच्चों को रात को सोते हुए 2-2 बूंदे आज से डालनी शुरू करिए। बच्चे के सिर में दर्द नहीं होगा, मशीनरी बहुत हेल्दी काम करेगी, क्योंकि सीधा ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू आपकी जड़ी बूटियां और घी जो है वो पेनिट्रेट करके ऊपर पहुंच रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझे, नास्या बहुत जरूरी है। अब बचपन में दादी क्या कहती थी, बेटा बादाम खिलाओ, बादाम खिलाओगे तो क्या होगा, दिमाग तेज होगा। अब बादाम खिलाना कैसे है, बादाम खिलाने का तरीका है वो चटनी जो वाक्षी पिछले 4 साल से आपको बनाना सिखा रही है। 6 बादाम लीजिए, 6 मुनक्का लीजिए, हो सके तो 2-3 अखरोट भी डालिए। अखरोट क्यों डालने हैं, क्योंकि अखरोट की शेप ब्रेन के मिलती जुलती है, इसीलिए ब्रेन के लिए अच्छी है, क्योंकि ऑयल कंटेंट है ना बादाम में भी, अखरोट में भी। मुनक्का चलो साथ में डाल लो। ये तीनों रात को 6-6 गिरी जो है भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह ग्राइंडर में घुमा दीजिए, चटनी बन गई। थोड़ा पानी डाल दीजिए, शेक बन गया। सुबह नाश्ते से पहले बच्चे को ये शेक पिलाइए। तो होगा क्या, ऑयल कंटेंट के साथ गया। कितने विटामिन मिनरल्स, 37 से ज्यादा। ये कैसे ब्रेन तक पहुंचेंगे तो मस्तिष्क को मजबूत करेंगे। कब पिलाना चाहिए, एग्जाम से पहले नहीं, 12 महीने पिलाइए, जब जब पिला सकते हैं बच्चे को पिलाइए। तासीर हमने इसकी ठंडी कर दी। सुबह अगर इस तरह की चटनी बच्चे स्कूल जाने से पहले पीते हैं तो तेज दिमाग काम करेगा। तो ये दूसरी चीज ये है जो हमने आपको बताया, बादाम को किस तरह बच्चों तक पहुंचाना है। अब आते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी के बारे में आपने सुना होगा, इतनी एडवर्टीजमेंट है, ब्राह्मी खिलाओ ब्राह्मी खिलाओ। जब ब्राह्मी हमने इससे दे दी तो देने की जरूरत है नहीं है। फिर भी अगर मन करता है, मन में तो रहता ही है कि ठीक है भैया, संस्कार भी दे दिए, बच्चे को आराम करने का पैटर्न भी सिखा दिया, फिर भी माँ है पिता है, कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे ही, मानेंगे नहीं, तो ब्राह्मी ले लीजिए। ब्राह्मी का तरीका क्या है, ब्राह्मी का पाउडर है। कैसे देना चाहिए, शहद के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं, इन सब में ऑयल कंटेंट होता है, राइट। तो शहद में ऑयल कंटेंट नहीं होता, लेकिन उसके साथ दे सकते हैं ब्राह्मी को। घी के साथ में लपेट के खिला सकते हैं बच्चे को। तो अगर ब्राह्मी शरीर के अंदर जाती है, ब्राह्मी के कैप्सूल और ब्राह्मी का पाउडर बच्चे को दिया जा सकता है। आप सोचिए, जिस रिदम में मैं चल रहा हूं उसी रिदम में इसको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर मैं आज इस वीडियो को स्टार्टिंग करते ही आपको सबसे पहले बोलता ब्राह्मी खिलाइए ब्राह्मी खिलाइए, सब लोग ब्राह्मी खरीदना शुरू कर देते, बढ़ेगी नहीं मेमोरी बच्चे की। तो जिस रिदम में मैं चल रहा हूं उसी रिदम में उसको इंपॉर्टेंस देनी है। संस्कार देना तकरीबन 30% तक मैटर करेगा ब्रेन को इंप्रूव करने में। पढ़ाई करने का पैटर्न जो है वो तरीका अच्छा होना 30 से 35% तक मैटर करेगा। और 30 से 35% मिलाकर ये सारी चीजें हैं, और ये भी तीसरे नंबर पे आएंगी। उसके अंदर सोच लीजिए ब्राह्मी की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उतने ही मात्रा के अंदर देना है और उतनी इंपॉर्टेंस समझनी है। मोरिंगा पाउडर, अब कहेंगे मोरिंगा में तो आयरन कैल्शियम होता है, पढ़ाई से क्या रिलेशन है, फिर वही बात आती है। बच्चा अगर शरीर से मजबूत नहीं है तो बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। इसमें भी स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, अगर आप मेरे पास बच्चा लेकर आते हो तो मैं बच्चे को कभी भी ये नहीं कहूंगा तुम पहले गीता पढ़ो, मैं उसको पहले ये कहूंगा तुम फुटबॉल खेलो। क्योंकि जो बच्चा शारीरिक रूप से तेज नहीं है उस बच्चे का बौद्धिक रूप से तेज होना बहुत मुश्किल होगा। तो स्वामी विवेकानंद गीता पढ़ाने से पहले बच्चे को फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, तो खुद सोचिए शारीरिक रूप में बच्चे का मजबूत होना कितना जरूरी है। अच्छा पैटर्न यही है कि बच्चे को हर रोज सुबह शाम आधे घंटे के व्यायाम की आदत होनी चाहिए। नहीं है तो करवाइए, कम से कम सूर्य नमस्कार हर रोज करवाइए। भगवान सूर्य की आराधना करते हुए अगर सूर्य नमस्कार वो हर रोज करने लग जाए, प्रखर उसके अंदर जो है इतना टैलेंट आ जाएगा बच्चे को, आप देख देख के उसके यश की कामना करते रहेंगे और यशस्वी होगा बच्चा। इतनी प्रखर बुद्धि जो है बच्चे की हो जाएगी। तो इन चीजों को समझिए। भगवान सूर्य जब उग रहे हैं तो कितनी अपनी रोशनी है, कितनी ज्योति है जो बच्चे के दिमाग में अंधकार को दूर करके वो आगे लेके जा सकते हैं। तो संस्कार दीजिए बच्चों को, ये बहुत मैटर करते हैं। मोरिंगा क्यों खिलाना है, शारीरिक रूप से बच्चे को मजबूत करिए।
84 से ज्यादा मिनरल है बच्चे के अंदर, जाएंगे तो सारे मिनरल से, आयरन कैल्शियम तो भरपूर है ही। कैसे देना है मोरिंगा? शहद के साथ लपेट दो, दिन में 1 चम्मच खिला दो। अब जब ऐसे अभ्यास कर रहा है बच्चा हर रोज, तो बच्चे की बुद्धि प्रखर होती जा रही है। अब वो 1-2 घंटे पे नहीं रुकेगा। अगर उसको पढ़ाई में मजा आने लग गया, सचिन तेंदुलकर को जिस दिन क्रिकेट खेलने में मजा आने लग गया, उस दिन बच्चा पढ़ाई नहीं रोकेगा। आप कहोगे बेटा रेस्ट कर ले, वो कहेगा मुझे मजा आ रहा है, आई एम फीलिंग इट गुड। तो खेलने दो, अच्छे से खेलने दो, पूरा दिन खेलेगा। अब आपका मन कर रहा है मेरे को कुछ खिलाना है, तो क्या करना है? शहद के साथ में मोरिंगा को लगाया और चम्मच लगा दिया बच्चे को। बच्चे के अंदर 84 से ज्यादा मिनरल चले गए। ये सारे मिनरल कहाँ जाएंगे? ब्रेन तक ही तो जाएंगे। 2 मिक्स सीड्स, बीजों के अंदर बहुत ताकत होती है। ऐसे 5-6 तरह के बीज है। पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर सीड है, सारे सीड्स का मिक्स है। ऐसे 1-2 चम्मच दिन में बच्चे को खिलाए जा सकती है। ये बहुत लाभदायक है। बच्चा थक गया है, कुछ खाने का मन नहीं है, नींबू करिए, सेंधा नमक करिए, आपस में निचोड़िए, थोड़ी सी खांड डालना चाहो तो खांड डालिए, पिला दीजिए बच्चे को नींबू पानी। सेंधा नमक के अंदर कम से कम 84 से ज्यादा मिनरल हैं। जब ये शरीर में जाएंगे तो ब्रेन तक जाएंगे, ब्रेन को तरोताजा करेंगे, फैटीग को खत्म कर सकते हैं। च्यवनप्राश, सर्दियों का टाइम है तो च्यवनप्राश जरूर दीजिए। च्यवनप्राश अकेले, कोई भी च्यवनप्राश मैंने पिछले 4 साल में नहीं देखा ऑर्गेनिक स्टोर में जिसको हम दे रहे हो। कम से कम 45 से ज्यादा जड़ी बूटियां होती है इसमें, जिसमें ब्राह्मी वगैरह ये सब कुछ रहेंगी। तो ये जड़ी बूटियां कहाँ जाएंगी? मस्तिष्क को तेज करने में काम आएंगी। तो ये वो सारी सामग्री है जो बच्चे को आप खिलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता ये नहीं है। प्राथमिकता पहले संस्कार पर दीजिए। अग्निहोत्र यज्ञ की वीडियो भी नीचे हम शेयर करेंगे, उसको भी जरूर देखिए। जिस घर में हर रोज सुबह अग्निहोत्र यज्ञ होना शुरू हो जाए, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। 100% आपका बच्चा जो है बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा अगर सूरज की रोशनी सीधा उसके कमरे में नहीं आ रही। उगता सूरज अगर बच्चा नहीं देखता है, या हमारे घर के अंदर हमने बच्चे को ऐसे कमरे में रखा हुआ है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ही विल बी द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। उस बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। वहां से उसको निकालने के 2 ही तरीके हैं, या तो सुबह किसी पार्क में लेकर जाएं जहां उगता हुआ सूरज उसको दिखाएं और सूर्य की पूजा करवाएं, या फिर अग्निहोत्र यज्ञ अपने घर में करें। वो बच्चा 2 मिनट लगते हैं केवल। सूर्य उदय के समय अगर सूर्य की आराधना करते हुए अग्निहोत्र यज्ञ आपके घर में होना शुरू हो गया, बच्चे गलत दिशा में नहीं जाएंगे। आजकल चल रहा है ना शाहरुख खान वाला मुद्दा, तो सब कुछ हम अपने बच्चों को देते हैं, बहुत ज्यादा वैभवशाली है, समृद्ध हैं हम, लेकिन बच्चों की दिशा सही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खुद के संस्कारों में भी त्रुटि है और बच्चों को भी हम सही संस्कार नहीं दे रहे। कृपा करिए, अपने आप अगर अच्छी नींद नहीं आती तो कम से कम बच्चों को एक ऐसा जीवन दीजिए जिसमें सुकून की नींद वो ले सके। जिस घर में बच्चे, माता पिता अगर सुकून की नींद नहीं ले रहे, स्ट्रेस में जीवन बिता रहे हैं, इन उत्पादों का कोई फायदा नहीं है। ये केवल और केवल बेचने के लिए हो सकते हैं, बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं नहीं बढ़ा पाएंगे आप। तो इसीलिए अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना की वीडियो देखिए। अग्निहोत्र यज्ञ कैसे होता है, बहुत अच्छा संस्कार है, करना सीखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में रिसर्च हो रही है। अंग्रेजों के पिताजी को भी नहीं पता ये साइंस क्या है, वो केवल इस पे रिसर्च करते रहेंगे 100 साल और तक। हमारे ऋषि मुनि हमें देकर चले गए, हमें उसका कदर नहीं है। करिए, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके बच्चे कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते अगर हर रोज सुबह नाम जपना, कीरत करना, वन चखना का अभ्यास उनको करा दिया, अग्निहोत्र यज्ञ उनको करना सिखा दिया। 99% चांस है आप अगर सही संस्कारी नहीं है तो आप भी संस्कारी हो जाओगे। बच्चों को कम उम्र के अंदर सही दिशा में बढ़ना सिखा दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है, बच्चे देश का भविष्य है। उत्पादों की जरूरत नहीं है, अकल और लॉजिक की जरूरत है। अगर करने में कामयाब हो गए तो देश भी समृद्ध होगा और बच्चे भी समृद्ध होंगे। तो असली वैभव और असली समृद्धि जहां छुपी हुई है उसको खोजिए, उत्पादों के ऊपर केवल फोकस मत करिए। आज की वीडियो में मैं यही संदेश आपको देना चाहता था। और भी कुछ जानकारी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टॉपिक बहुत बड़ा व्यापक है। अभी बच्चे हैं हमारे, जब खुद उनकी ट्रेनिंग हम करवाना शुरू करेंगे तब बहुत सारी चीजें जो निकल कर आएगी, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई ये मेरा केवल 35 साल का अनुभव है। अब आगे जब बच्चों के, अपने घर के बच्चों की जब हम ट्रेनिंग करा के उनको बड़ा करेंगे तो बहुत सारे नए अनुभव होने वाले हैं। समय समय पर उनको भी हम आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।